कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए आपके लिए मैट्रिक्स, जो यूपी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा। यूपी पीजीटी 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स जो है इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, अगर उसका स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो वही मैट्रिक्स है। ठीक है, एक मिनट। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाइकेशन कर दें तो वही मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाएगी। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है हमारी इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। ये एग्जांपल हमने लिया है इसमें। ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी 2 -3 4 -1 3 4 1 -2 -3, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। ठीक है, ये इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी आपकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा बस। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ये वाली चीज़, ये कंडीशन है इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। दूसरी है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जो है इनवॉलेटरी मैट्रिक्स कहलाएगी, अगर इसमें उसी के साथ मल्टीप्लाइकेशन करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स यदि ए की पावर के इक्वल टू 0। के क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे। अगर हम के इक्वल टू यहाँ पर रख दें 2 रख दें तो ए स्क्वायर आएगा, वो भी 0 के बराबर। के इक्वल टू हम 3 रख दें तो ए की पावर 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर के इक्वल टू 4 रख दें तो वो भी 0 के बराबर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक मैट्रिक्स है। सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर के लिए। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स इस सेट टू पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा अगर ए की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए आ जाए। के की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो ए की पावर 2 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। ये भी ए के बराबर ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम रख दें के इक्वल टू 2, तब क्या होगा? ए की पावर 3 भी किसके बराबर होगा? उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। सही है ना। नेक्स्ट है इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसका डिटर्मिनेट निकालें तो 0 के बराबर हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा हमारा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेट निकालें तो 0 के बराबर नहीं होगा। सही है ना। तो ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा और रट डालिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं हर एग्जाम में इसको। इसमें क्या दिया? यदि ए का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज, बी द ट्रांसपोज ऑफ ए और बी। ए का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज करें तो इस तरह प्रदर्शित करेंगे, बी का ट्रांसपोज करें तो इस तरह प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया? अगर ए का ट्रांसपोज कर दें फिर उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमें मैट्रिक्स कोई फाइंड हो जाएगी। सेकंड में दिया ए प्लस बी, 2 मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करें तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें के ए, इसका ट्रांसपोज करें तो के तो अलग ही आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी, ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। अगर ए बी का ट्रांसपोज करें तो बी का अलग हो जाएगा, यानी बी पहला आएगा और ए बाद में। यही इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। सही है ना। तो ये आप जो है ट्रांसपोज कंडीशन देख लीजिएगा। तो 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन, इनको याद रखिएगा, रट डालिएगा। ठीक है, सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। लास्ट आ रहा है, मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं हम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें, दोनों की प्रोडक्ट करें तो यूनिट मैट्रिक्स हमें फाइंड हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका ट्रांसपोज हुआ और वो मैट्रिक्स दोनों को प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा। एक एग्जांपल ये है, ये यूपी पीजीटी 2015 में पूछा गया है। ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ए का ट्रांसपोज करें तो यूनिटी मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल है यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये वाली।
ठीक है। तो ये दो कंडीशन इसमें दिए, दो कंडीशन ए बी का अगर हम डिटर्मिनेट करें तो ए का अलग हो जाएगा इंटू बी का अलग हो जाएगा। ए का ट्रांसपोज करके उसका डिटर्मिनेट निकाले तो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेट के इक्वल हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा साथियों ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कंडीशन है, इफ ए कंजुगेट बी कंजुगेट, किसके कंजुगेट है, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के। तो ये प्रॉपर्टीज भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके सामने है। जैसे ए का कंजुगेट फिर उसका कंजुगेट करें तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी जिसका हम कंजुगेट कर रहे हैं। सेकंड में क्या कहा, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को जोड़ दिया, उनका कंजुगेट निकाल दिया, तो ए का अलग कंजुगेट हो जाएगा प्लस बी का अलग हो जाएगा। के ए का कंजुगेट निकालें तो के का कंजुगेट ए का कंजुगेट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ए बी इन दोनों का कंजुगेट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए का कंजुगेट अलग आ जाएगा और बी का अलग आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंजुगेट वाली, इसको देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा, ये है ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ये कंडीशन है जो पूछी जाती है। जैसे ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट, किसके ट्रांसपोज्ड कंजुगेट हैं, ए और बी के। इसका मतलब क्या होता है कि आप ट्रांसपोज कीजिए किसी मैट्रिक्स का, यहाँ पे ए थीटा दिया है, ये थीटा कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कीजिए और फिर उसका कंजुगेट कर दीजिए। कंजुगेट से मतलब है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और इसका कंजुगेट निकालना, तो जेड बार लगाएंगे और एक्स प्लस आई वाई इस पे ऊपर बार लगाएंगे, तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, आई पर, आई के गुणांक पर। इसका अलग हो जाएगा यहाँ पे, सही है ना। और इसका जो है ना इस वाले का, इसको हम लिखेंगे पूरे को माइनस आई वाई, ये कंजुगेट है यहाँ पे। यानी आई को आपको माइनस आई के अंदर चेंज करना है, ठीक है। ये कंजुगेट बन गया इसमें। तो इसमें क्या किया कि ए का कंजुगेट फिर उसका कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ये आ जाएगा ए का कंजुगेट। अरे भाई ये आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा केवल ए, बी के अंदर ए प्लस बी, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट अगर हम करेंगे तो ए का कंजुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। के ए का ट्रांसपोज कंजुगेट करें तो के बार आएगा और ए का कंजुगेट हो जाएगा के, वेयर के बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, अगर ए बी का कंजुगेट करें तो बी का पहला आएगा और ए का बाद में चले जाएगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ को देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स में फाइंड हो जाएगी। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करें तो ए का ट्रांसपोज करके तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस ए, ठीक है। ये भी आया हुआ है यहाँ पे, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूपी पीजीटी में पूछा गया है ये 2015 के अंदर। इसमें क्या दिया, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, जो विकर्ण अवयव होता है, मतलब जो विकर्ण होते हैं किसी मैट्रिक्स के, ठीक है, वो 0 0 होंगे। तो ये समझ लीजिएगा वो जो है अस्क्यू सिमेट्रिक है, ये आई हुई है कंडीशन, इसको याद रखिएगा। हर्मिटेशन मैट्रिक्स है, ए का थीटा इक्वल टू ए, अस्क्यू सिमेट्रिक है, ए का थीटा माइनस ए। अस्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स ये है, अस्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स ये होगी, ए का थीटा इक्वल टू ए, ये तो हर्मिटेशन मैट्रिक्स है। अस्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स में ए का थीटा करके माइनस ए हो जाएगा। अब ये दो कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिटेशन मैट्रिक्स तो मस्ट बी रियल। अगर हम बात कर रहे हैं हर्मिटेशन मैट्रिक्स के तो उसके जो विकर्ण होंगे वो रियल फॉर्म में होंगे। अगर हम अस्क्यू हर्मिटेशन मैट्रिक्स की बात करें तो उसके जो डायगोनल होंगे एलिमेंट्स वो प्योर इमेजिनरी नंबर होंगे या फिर पूरे के पूरे 0 हो जाएंगे, ठीक है, सभी 0 हो जाएंगे। देखिए सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ है लास्ट में। ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ए का थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। ये जो है यूनिटरी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये वाली शो कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं इसमें। और लास्ट का टॉपिक ये है इसके अंदर, इनवर्टिबल मैट्रिक्स।
अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, इनकी जो है प्रोडक्ट करें तो बी ए के बराबर या यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी मैट्रिक्स है इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटर्मिनेंट दिखा सकते हैं इसके बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाले तो उसका ये फॉर्मूला होता है ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए और बटे में ए का डिटर्मिनेंट। इसको याद रखिएगा। तो ये चीज़ थी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।